वेलकम टू। आज क्या पकाएं? बकरा ईद स्पेशल हमने मटन पुलाव बनाया है जो कि बहुत ही मज़ेदार है। 3 पाव हमारे पास बकरे का गोश्त है जिसमें कि कुछ हड्डियां हैं सीने की और कुछ बोटियां हैं, हमने ये शामिल की हैं। ये 6 हमारे पास गोल साबित मिर्च हैं, 1 खाने का चम्मच धनिया है, 1.5 खाने का चम्मच सौंफ है, इसमें सौंफ ज़्यादा जाती है, इसी की खुशबू होती है। 1 टीस्पून हमने इसमें खसखस ली है, इसको हम पोटली में बांध लेंगे जो कि हमारे पास मलमल के कपड़े की होगी। पोटली तैयार कर ली है इसकी। प्याज डालेंगे, लहसुन को हमने अच्छे से धो लिया है, 1 पोती लहसुन की डालेंगे और इसमें कुछ साबित गरम मसाले जाएंगे। 1 तेज़पात है, 1 दालचीनी की स्टिक है, 3-4 हमारे पास छोटी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची, 12-14 हमने काली मिर्च ली हैं। अब इनको हम पानी में डाल देंगे गोश्त के साथ। हमने पानी गरम किया, इसमें हम ये अपना गोश्त शामिल कर देंगे, प्याज को काट के शामिल कर देंगे 2 हिस्सों में, लहसुन, ये साबुत गरम मसाला और ये पोटनी शामिल करेंगे और इसमें और पानी डाल देते हैं। हमने इसमें 3 गिलास पानी शामिल किया है जो कि गोश्त के ऊपर आ गया है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, ½ टीस्पून हम जीरा शामिल करेंगे और धीमी आंच पे तकरीबन 35 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जूस निकल आए अच्छे से और गोश्त गल जाए। अब इसको ढककर हम पकाएंगे, जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो इसको 35 मिनट के लिए स्लो पकाएंगे और बीच में चेक भी करते रहेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं गला। इतने हमारी यखनी तैयार हो रही है। साथ ही में हम प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे जिसके लिए हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आधा कप से ज़्यादा ये घी है और मीडियम साइज़ की प्याज काटी हैं बारीक स्लाइस में और इसको हम गोल्डन ब्राउन कर रहे हैं। गोल्डन ब्राउन प्याज हो गई तो हमने निकाल ली। गोश्त अच्छे से गल चुका है, इसमें हम काली मिर्च डालेंगे जो कि 1 चम्मच है और हमने इसको कूट लिया है, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। 2 खाने के चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। जिस ऑयल में घी में हमने प्याज फ्राई की थी हम उसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर रहे हैं। गरम मसाले में से अच्छी खुशबू आने लगी थी। गोश्त फ्राई हो गया, इसमें हम दही शामिल कर देंगे और इसको फ्राई करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ी सी फ्राई प्याज शामिल करेंगे ताकि इसका अच्छा सा एक मसाला बन जाए। ये कुछ खुशबूदार मसाले हैं, जायफल जवतरी है, ये ½ टीस्पून लेंगे हम इनको कूटेंगे और छोटी इलायची है 3 से 4 अदद और 1 बड़ी इलायची है। इसको हम केवड़े में 3-4 चम्मच खाने के केवड़ा लेंगे, उसके अंदर इसको मिक्स करेंगे और दम पर जब हमारा पुलाव आएगा तो हम इसको शामिल करेंगे। पुलाव मज़ीद स्पाइसी बनाना है तो इस स्टेज पे आप, जैसे मैंने दही में मसाले मिक्स किए हैं, आप हरी मिर्चें मिक्स करके डाल सकते हैं। 2 कप चावल लिए थे और ये बासमती राइस है, इनको हमने आधा घंटे के लिए भिगोया अच्छे से, 20 से 25 मिनट के लिए भिगोया। चावल हमने डाल दिए हैं, हम इसको गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम यखनी शामिल कर देंगे जो कि 4 कप है और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें पानी भी शामिल करेंगे। यखनी डालने के बाद हम इसका नमक चेक करेंगे और इसमें नमक शामिल करेंगे। बहुत लजीज बेहतरीन पुलाव तैयार होगा जिसको बच्चे भी शौक़ से खाएंगे और बूढ़े भी शौक़ से खाएंगे। टीस्पून हमने यखनी में नमक शामिल किया था। अब 2 खाने का चम्मच हम इसमें पुलाव में थोड़ा सा निकलता हुआ नमक अच्छा लगता है, कड़वा भी ना हो, कम भी ना हो और तेज़ भी ना हो, तो उसी हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट नमक है। चावल हमारे दम वाली कंडीशन में आ चुके हैं और अगर किसी के चावल थोड़े से नरम हो जाएं तो इसमें इस स्टेज पर या इससे पहले भी आप 1-2 खाने का चम्मच सिरका शामिल कर सकते हैं। इसको दम पे लगा रही हूँ। केवड़ा, छोटी इलायची, जायफल जवतरी का जो हमने पाउडर बनाया था वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। दम पर थोड़ी सी प्याज लगाएंगे और बाकी हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। स्टीम इसमें अच्छे से बन रही है, इसको हम दम पे लगाएंगे कपड़े की मदद से और इसको ढक देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे। हम इसको चेक करेंगे, इंशाल्लाह हमारा पुलाव रेडी होगा।
आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा जूसी सा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें मेरी रेसिपी को और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।